प्रणमामि वर्धमानं तेत्तं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 120 पृष्ठ 252। तम्हादुणत्थि कोई सहाव समवट्ठि दोति संसारे संसारोपण क्रिया संसरण मानस दवस। इस बारे में ही नहीं, इस गाथा के विषय में ही नहीं, वास्तव में उत्पाद व्यय द्रव्य के बारे में और तीनों से युक्त जो सत्य है, तीन सत्य हैं, तीनों से युक्त सत्य है, कौन द्रव्य का लक्षण है, क्या द्रव्य द्रव्य है या द्रव्य भी द्रव्य का वैसे ही अंश है जैसे उत्पाद और व्यय है, ऐसी अनेकों जिज्ञासाएं हमारे आपके बीच में चलती है। ठीक है, ये कोई अटपटी बात नहीं है। दरअसल इसके पीछे बड़ा कारण यथाशक्ति लोग समझाते हैं अपने अपने क्षोभसम के अनुसार, पर क्लैरिटी नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये विषय दरअसल छद्मस्थ गोचर नहीं है। इसीलिए छद्मस्थों में जो द्रव्य की परिभाषा चलाई वो गुणपरय व द्रव्यम चलाई। आप देखेंगे यदि मूल में तो जितने भी द्रव्यान योग के मतलब जो द्रव्य गुण पर्याय विवेचक ग्रंथ हैं, वस्तु व्यवस्था विवेचक ग्रंथ हैं, उनमें आप गौर करिए कभी, वहां कहीं भी उत्पाद व द्रव्य की चर्चा नहीं। ये चर्चा तत्वार्थ सूत्र में वो कुंद ने प्रवचन सार में की थी, इसलिए तत्वार्थ सूत्र में आई, वरना उसमें भी लक्षण गुण पर्याय द्रव्यम दिया। सद्द्रव्य लक्षण कहा लेकिन मूल में पहले गुण पर्याय द्रव्यम दिया। तो ये जो बातें हैं, ये सब बातें कहीं संकेत कर रही हैं कि हमें इनके समझने में, इनके लिए फाइनल उत्तर देने माने सामने वाला दे दे और हमें समझ में आ जाए, इसकी उल्टा मत करना, क्योंकि ये संकेत से जितना क्लियर हो जाए उतना तो अच्छा है। बाकी यदि अपेक्षा करो कि यूं निकाल के दिखा देंगे, कोई नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं। ये केवल ज्ञान का ही विषय है। उतनी सूक्ष्मता जानने में समर्थ केवल ज्ञान है। द्रव्य अनंत विस्तार हो जाता है, उत्पाद वह अनंत सूक्ष्म है, एक समयवर्ती, और द्रव्य में अनादि अनंत। समझ गए ना? एक इतना विस्तृत है कि आंख में पकड़, जैसे हमारे मोटी बुद्धि कि हम आंख से देखना चाहे पकड़ में नहीं आता, एक इतना सूक्ष्म है कि आंख में पकड़ में नहीं आता। ठीक है ना? तो आंख माने हमारा क्षोभ समझानी, समझ लो, प्रतीकात्मक रूप में बोल रहा हूं आंख। तो हम निर्णय कैसे करें, समझ गए? और अनुमान से हम प्रायः बात करते हैं कि अनुमान लगा लेंगे। देखो, अनुमान और अंदाज, इन दो शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। अनुमान जो होता है वो प्रमाण तो है, लेकिन है कब? एक तो अनुमान परोक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। ठीक है ना? वह क्षोभसम ज्ञानियों का प्रमाण है, केवल ज्ञानियों का प्रमाण नहीं। आपके यहां पूर्ण प्रमाण तो केवल ज्ञानी माना गया, बाकी तो माना नहीं गया। ठीक है ना? तो वो क्षोभसम ज्ञानियों का प्रमाण है। न्याय शास्त्र में प्रमाण माना उसे सिद्धांत शास्त्र में प्रमाण नहीं माना। और साथ में यदि जितना माना भी गया, उसके लिए पहली कंडीशन क्या है? वह प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। राजकुमार जी, ये शब्द ध्यान रखना। ठीक है ना? कैसे होता है? प्रत्यक्ष पूर्वक।
अब प्रत्यक्ष ही जिसको नहीं होगा उसको अनुमान कहां से होगा? जब आपके लिए उत्पाद गए द्रव्यात्मक जो वस्तु व्यवस्था है, एक अति सूक्ष्म, एक अति विस्तृत, ये होने से जब आपको पकड़ में ही नहीं आता ख्याल में, तो उसके बारे में आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बाद में रिकॉल, अनुमान क्या है? आजकल जैसे हम स्मृति को कहते हैं रिकॉल करना, ठीक है ना, उसी से आगे बढ़ के अनुमान होता है। स्मृति से प्रतिविज्ञान, प्रतिविज्ञान से तर्क, तर्क से अनुमान, ये एक सीक्वेंस है। तो जब हम रिकॉल ही नहीं कर सकते उसको, मैंने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो हमें जितना जो कुछ करना है वास्तव में वह अनुमान भी नहीं है, वह अनुमान जैसा अंदाज है। शब्द ध्यान रखना, थोड़ा मैं संभाल के बोल रहा हूं डर डर के, क्योंकि अनुमान तो वास्तव में कब होगा? कि प्रत्यक्ष पूर्वक, और प्रत्यक्ष हो नहीं रहा, ठीक है ना, सूक्ष्म ज्ञान में सामर्थ्य नहीं, तो फिर उसमें हम जितना प्यूरिफाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं सरल, मुनि धर्म में अहिंसा और अपरिग्रह ये दो अनिवार्य तत्व हैं कि नहीं राजकुमार जी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मुनिराज, अहिंसा महाव्रती और अपरिग्रह महाव्रती होते कि नहीं होते? होते हैं। पक्के होते हैं। ये पक्के पक्के होते हैं, वो तो मुनि जब भी बनेगा। नहीं, एक मिनट, मैं आपसे यदि जोर देके पूछ रहा हूं, टोक रहा हूं, तो कुछ ना कुछ आपको, जैसे कहते हैं खूंटा गाड़ना, इनकी भाषा में खूंटा गाड़वा रहा हूं, ठीक है ना, ताकि बिल्कुल आप पक्के हो जाओ, फिर हिल नहीं पाओ। बिल्कुल तो पक्के। मैं, और उसका महाव्रत का मतलब है अहिंसा का पूरा पालन, हिंसा का पूरा त्याग। अपरिग्रह महाव्रत का मतलब है अपरिग्रह का पूरा पालन और परिग्रह का पूरा त्याग, बिल्कुल पक्का। उस हिसाब से कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन ना हिल सकता, ना बोल सकता, सांस लेगा तो भी हिंसा। मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो अब आपने जो कुछ भी किया उसको कहां ला, क्यों कहा फिर उसे महाव्रत? इसी रूप में कहा कि भाई उसने अपनी ओर से जितना बन सकता था वो पूरा पालन किया। अब सांस लेना थोड़ी छोड़ देगा, समझ रहे? आप कहोगे सांस लेना थोड़ी छोड़ देगा, वो केवली के अहिंसा का पूर्ण पालन होता है अनंत अवस्था में शरीर सहित। क्यों? वो परमोदारिक शरीर होता है, उसमें श्वासोच्छ्वास की स्थिति भी नहीं होती है, तब जाके अहिंसा का पूर्ण पालन होता है। अब डिफरेंस समझ रहे? यहां शास्त्र का स्पर्श करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो और चीज, मैं और परिग्रहों की बात नहीं कर रहा, मैं तो असली की बात कर रहा हूं। हाँ, आज क्या ड्रामा चलते हैं उनकी बातें नहीं कर रहा मैं, समझे ना? आजकल तो इतना इतना अनर्थ चल रहा है। मुनिराज कभी भी जो आचार्य है वो दूसरे को आचार्य पद कब देते? असक्त वृद्धावस्था आ जाए, स्वयं अपनी चर्या का पालन पूरी तरह से करने में थोड़ी सी शारीरिक असमर्थता आ जाए, कोई और कारण आ जाए, ठीक है ना, तो देते हैं, अन्यथा संलेखना की स्थिति में देते हैं, और देते सिर्फ एक को है। अब आज 4-4, 5-5 को दिए जा रहे, जो तुम जिनका संग ही नहीं वो आचार्य पद दे रहे। अरे भाई संग तुम्हारा हो तुम उसके जिम्मेवार। मैं कहूं मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त करूंगा, तुम होते कौन हो? मुल्ला काका जी, समझना तो पड़ेगा ना, जो संग, जिसका खुद संगी नहीं वो दूसरे को क्या पद दे रहा। तो आजकल के जो माने अनेक तरह के ड्रामे चल रहे हैं, मैं उनमें कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है ना, जब मुझे तो करना होता फिर मैं लिख के देता हूं पूरा। लेकिन अभी जो बात समझो कि जो आप अपरिग्रह महाव्रत और अहिंसा महाव्रत की बात करते हो, क्या वो वास्तव में महाव्रत है? महाव्रत माने तत्संबंधी हिंसा और परिग्रह का पूर्ण त्याग, यही हुआ। क्या वो पूर्ण त्याग है? मुनिराज को जल माने जो क्या नाम आपके पिच्छी और कमंडल, इसके अलावा सभी चीज परिग्रह मानेगी कि नहीं मानेगी? शास्त्र भी तो परिग्रह थोड़ी नहीं, मैं आप सुनिए, शांति से सुनिए। मुनिराज साथ नहीं रख सकते, वो लिख सकते, साथ नहीं रख सकते। ये भी आप, यही तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आज बैठते ही आपको 2 बार जो ध्यानाकर्षण करवाया ना, इसलिए करवाया कि विषय जो अब देने वाला हूं मैं, उसमें आपकी जिम्मेवारी जरूरी, ध्यान देना जरूरी। शास्त्र क्या पिच्छी कमंडलों के अलावा कुछ भी नहीं। तो फिर यदि शास्त्र नहीं भी रखेंगे
तो भी लेखनी लेंगे कि नहीं लेंगे? भाई बिना लेखनी के लिखा कैसे जाएगा? लेखनी भी तो उनके लिए। तो तुम छुई तो थी जो चीज पर है, फिर आपने उसको लिए ही क्यों? छुई क्यों? उपयोगी क्यों किया? बहुत सारी समस्याएं उठ सकती हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। ये फिर आपने क्या कहा? इन सबको एक्सक्यूज किया, क्षम्य माना। क्यों माना? क्षम्य माना। क्षम्य का मतलब क्या होता है? क्या अपराध तो है, पर हम उससे बच नहीं पा रहे, इसलिए उसको क्षम्य कह दिया। बात समझ रही नहीं समझ रही? क्या बच्चा पेशाब करता है, खड़े खड़े कर दिया आपके ऊपर, छोटा बच्चा, तो गलत। अब आपने कोई बात नहीं कह दी, ठीक है ना? एक सड़क पे आदमी चलता हुआ आपसे बहस हो जाए और वो कह दे कि तेरे ऊपर पेशाब करूंगा, फिर देखो उसको आप कुछ नहीं किया, बोल दे, तो आप उसको 100 सुनाओगे। कहने का मतलब कि कोई बात नहीं यदि आप कह रहे हो तो उसको फिर सार्वभौमिक सार्वकालिक बनाओ, फिर उसको सब परिस्थितियों में घटा के स्वीकार करो, तब तो हम मानेंगे कि कोई बात नहीं, ठीक है ना? अब आप कह रहे हैं नहीं बच्चा छोटा होता है इसलिए कोई बात, तो ये तो आपने कंडीशनल कर दिया ना। इसका मतलब वो काम अच्छा नहीं था, वो तो अपराधी था, परिस्थिति विशेष में हमने उसको क्षम्य बना दिया। कोई बात नहीं का मतलब क्षम्य। नवीन जी बात ख्याल में नहीं? इसका इस सबका मतलब क्या है? ये दृष्टांत मैं आपको क्यों दे रहा हूं? ये दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं कि हमने जो अब बात बतानी है आज, जो इनका प्रश्न था उस पर लेके और इस विषय को लेके, वो बात है वास्तव में जिसे स्थूल रूप में अनुमान कह सकते, पर वास्तव में अनुमान नहीं, वो एक प्यूरिफाइड अंदाज पर आधारित है। साहब अंदाज करना, अंदाजिया बातें करना, ये तो गड़बड़ होता। ऐसे तो हमारा अंदाज ये, हमने अंदाज लगाया, हमने सोचा, ऐसे कहने वाले दुनिया में बहुत मिलते हैं, और आप ही उसका संविधान विरोध करते कि आपने सोचा उससे नहीं, प्रमाण से बात करो। कहते कि नहीं कहते? कई बार टोका मैंने कि नहीं? तो कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं भैया कि जो विषय विशुद्ध केवल ज्ञान गम्य है, उन विषयों की भी चर्चा तो जिनवाणी में है और की जाएगी, लेकिन उस पर आप मास्टर बन के बोले कोई और हम मास्टरी से समझ सकें, ये आग्रह मत रखना। क्यों? ना उसके पास वो साधन है और ना आपके पास वो क्षमता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही संजय भाई? मैंने क्यों कहा है? हम प्रश्न कई बार कर देते हैं, अब आपसे सामने से ठीक है मजा नहीं आया भाई, कुछ उत्तर आया नहीं भाई, आएगा क्या? क्या आप उसके लिए तैयार हो, सक्षम हो? वो विषय बताने के लिए अब हमें दोनों को एडजस्टमेंट करना है। जहां तक हमसे स्पष्टीकरण करते बनेगा हम स्पष्ट करेंगे, आपको भी हमारे उन शब्दों के साथ चलते हुए उपयोग को एकाग्र करके उतना समझना पड़ेगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं, दोनों मिलके ही जितना कर पाएंगे। आप यदि ये अपेक्षा करो कि साहब हमें तो कोई ऐसा, उसको हम विद्वान मानेंगे जो हमें तड़ से इसको उत्तर दे दे, भाई साहब कहीं ना कहीं धोखे में। जो चीज वस्तु स्वभाव से वैसे संभव नहीं है, उसको केवल ज्ञान के बिना जो विषय स्पष्ट, कुंद जैसे महान आचार्य को जाने की जरूरत क्या पड़ी? माफ करो, ये हमारे लिए भाव हो सकते हैं बहुत अच्छे कि तीर्थ वंदना ये वो, मुनिराज जो विशुद्ध आत्म साधक हो, उत्कृष्ट चरित्र के धनी हो, उनके लिए बिल्कुल भाव नहीं, उनके लिए कंपल्सन नहीं होता। विहार करते तीर्थ पड़े और वंदना कर ले बात दूसरी है, लेकिन तीर्थ के लिए विहार करें ये मुनि धर्म नहीं है। समझ गए? क्योंकि फिर तो आपका सारा कुछ प्री प्लान हो गया और वो सांसारिक स्थितियों में उनकी प्लानिंग नहीं चला करती, वो सांसारिक बातों का, कामों के प्लानिंग नहीं किया करती, ठीक है ना? अनासक्ति योगी है, उस समय जो लगा कर लिया, ठीक है ना? विवेक से चलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बिना विचारे चलते हैं, मुंह उठाए और चल देते हैं, नहीं है। वो कई लौकिक लक्षणों के जानकार होते हैं, जैसे ज्योतिष से भी जान लिया कि भाई कहां पर बारिश होगी, कौन सी दिशा में कहां क्या है, उस दिशा में जानू कहां आंधी तूफान आ सकता है, कहां क्या हो सकता है, किस समय तक क्या स्थितियां हैं, जान के उस समय टाल के चले।
ये स्थूल बातें हैं। लेकिन प्लानिंग करना किसको कहते हैं? भाई मुझे तो सम्मेद शिखर जाना है, ऐसी प्लानिंग करके मुनिराज नहीं चलेंगे मोस्टली। हाँ, बहुत बड़ा प्रयोजन हो, जैसे युग प्रतिक्रमण होना, जो मुनि धर्म के अंग आते हैं उनका कोई कार्य हो तो वो भी कोई शहर या गृहस्थी का घर इन पे नहीं, ऐसा निर्माण क्षेत्र आदि उसके लिए जा सकते हैं। समझ गए कि भाई वहां पर ये कार्य, या जिन धर्म की रक्षा के लिए कई बार राजा के पास भी जाते हैं, वो तो बुला नहीं रहा, जाते हैं, उसको संबोधन देते हैं, समझाते हैं और उसे सन्मार्ग पे लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जिन धर्म पर उपसर्ग आदि ना करे। संजय भाई बात समझ रहे हैं? लेकिन वो अपने लिए भाई साहब अगली साल का क्या प्रोग्राम है, अगला चातुर्मास कहां होना, ये जो प्लानिंग करने लगे वो मुनि ही नहीं है। डिफरेंस, ये सब एग्जाम्पल चल रहा है, सिद्धांत नहीं चल रहा। तो जैसे मुनि धर्म की वास्तविकता क्या है, हम आप आज कल्पनाएं करना चाहते हैं, जो आज की चीजें चलने लगी हैं, तो आपको कहीं समझ में आता है? और राजकुमार जी सब में कहते भाई साहब वो तो चलता है, इतना कहां तक करोगे, तुम तो खींचतान कर रहे। खींचतान कौन कर रहा भैया? इस खींचतान की क्या बात है? मैं तो ये बता रहा हूं कि जिनवाणी क्या कहती है मुनि धर्म का स्वरूप, मैं तो वो बता रहा हूं, इसमें खींचतान की क्या बात? आप आज के हिसाब या काल जिनवाणी ने जो कहा वो जिनेंद्र भगवान के अनुसार कहा, आप काल के अनुसार मानोगे कि जिनेंद्र के अनुसार मानोगे? तो जिनेंद्र के अनुसार मान लो, या अपने समय की सुविधा के अनुसार मान लो, अब दो में से एक तय कर लो, ठीक है ना? इसलिए जो अपना मूल विषय था कि जो उत्पाद व द्रव्य की स्वतंत्रता, उत्पाद व द्रव्य तीनों मिलके द्रव्य का लक्षण बनते हैं, ये तीन अंग हैं, या द्रव्य को ही द्रव्य कहते हैं, तो उत्पाद व को हम पर्याय कह लें। क्या है असलियत? इन विषयों को यदि वास्तव में समझना है तो सामान्य शब्द इनमें समर्थ नहीं है कि आपको प्रॉपरली समझा दें। हमें अपने उपयोग को उतना शार्प करके, एकाग्र करके उस विषय को मैं बताऊंगा, आपको तय करके आया हूं, थोड़ा आपको भी मेंटली प्रिपेयर होकर समझने की कोशिश करना पड़ेगी। टेक इट इजी, या दूसरा पका पकाया दे दे, ये इस कोशिश में मत रहना। ख्याल में कब आपकी कुछ बात समझ में नहीं आई, जमी नहीं, ये उत्तर देना बहुत आसान है। कोई जमाएगा कहां से, जो विषय केवल ज्ञान गम्य है, ठीक है ना, कुछ उपसम ज्ञान का है ही नहीं। अब इसमें जितना आचार्यों ने शब्द में लिख दिया, कोई शब्द क्या है? सूचक है, ज्ञापक नहीं है। ध्यान रखना, शब्द के बारे में एक शब्द जो प्रसिद्ध वाक्य चलता है वो क्या है? सूचक है, ज्ञापक नहीं है। सूचक और ज्ञापक में क्या अंतर होता है? पूछना चाहिए नरेंद्र जी। आप देखो, अब आप यहां पर ही तो क्लास है ना, इसमें प्रॉपरली हर चीज को समझना चाहिए। मैं आपको लिख के भी बताता हूं, शब्द क्या है? सूचक और ज्ञापक। सूचक माने किसी चीज को सूचना दे रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको कान पकड़ के बताए। जैसे रोड पे आपको साइन बोर्ड लगे होते, ऐसा टेढ़ा लगाती, मतलब आगे रोड टेढ़ा है, ध्यान से चल भाई, ठीक है ना। अब आपने वो, मैं तो देखा ही नहीं था या गौर ही नहीं किया था और जाके ठोक दिया, सरकार कुछ ध्यान नहीं देती है, कह सकते हो आप? अब प्रॉपरली बताना चाहिए था। किस किसको कान पकड़ के बताया? कितने आदमी लगा है, दिन रात रोड पे ट्रैफिक निकलता है, तो वो बोर्ड क्या है? अजमेर साहब, सूचक है, ठीक है ना, इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको। ज्ञापक माने जबरदस्ती बता नहीं रहे, समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। ड्राइविंग लाइसेंस आपको इसीलिए पहले इतनी सब जानकारियों के बाद दिया जाता कि आप में इतनी समझ होना चाहिए कि वो सूचना दे और आप समझ जाएं। यदि नहीं है तो आप बीएल के पात्र नहीं हैं। ऐसे ही आप जिनवाणी में प्रवेश के अधिकारी नहीं है यदि शब्दों से अर्थ नहीं समझते। लेकिन शब्द क्या है? सूचक है, ज्ञापक नहीं है। वो आपको जबरन अर्थ का बोध नहीं करा सकते, ज्ञान नहीं करा सकते। समझना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। समझे भाई? ख्याल में है? देखो, अब आपका जो यहाँ का स्तर है ना, वो आपको थोड़ा अंदाज लगता हो। सामान्य सभाओं में क्या विषय चलते हैं, उनकी कोई समीक्षा नहीं कर रहा, मेरा उद्देश्य ही नहीं है।
मुझे तो अपने प्रवचन सार में चर्चा करना। अब जो ये प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में भाई नवीन जी ने जो प्रश्न में भेजा, उसके उत्तर के लिए मैंने कहा पहले हम बेस बनाएंगे, वरना उत्तर समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान है ये कहना, भाई सब कुछ क्लियर नहीं हुआ। नहीं, क्लियर कैसे होगा? नहीं बताओ आप क्लियर कैसे होगा? दृष्टांतों से। दृष्टांत में, एग्जाम्पल्स में आप किसका देंगे? लौकिक देंगे। अब लौकिक जो हमें परिचित है, हम जानते हैं, राजा रानी के, ईंट पत्थर के, इनके दृष्टांत देंगे। क्या केवल ज्ञान गम्य जो विषय है वो ऐसे है, इतने स्थूल है कि जब वो है ही नहीं तो ये दृष्टांत उसको समझाएंगे कि उसके बारे में उल्टा कंफ्यूजन पैदा करेंगे? आप अंतर समझ रहे हैं? इसलिए मैं बारंबार आपको कह रहा हूं कि इस विषय को मैं बहुत शांति से, इत्मीनान से क्रमशः आगे समझाऊंगा। कोई आज की ही बात नहीं है, अगले में भी हो सकता है, लेकिन आपको ये बात दिमाग में बिठाना पड़ेगी कि ये विषय यदि वास्तव में समझना है तो ये तर्क वितर्क से नहीं आएगा, सामने वाले की क्षमता पर संदेह करने से नहीं आएगा। अगला अपनी कोशिश जितनी बनेगा करेगा, आपको भी उसके साथ उतनी ही एकाग्रता से चलना पड़ेगा। समझ में? यह अपेक्षा नहीं करना कि दूसरा समझा देगा, ये कोशिश करना कि हमें समझना है तो आएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ये हमें बताना जरूरी था, क्योंकि अभी तक हम जो विषय जिनवाणी के पढ़ते हैं, भाई सबको अहिंसा समझाना, भाई साहब अपरिग्रह समझाना, भाई त्यागवाद समझाना, इन सब विषयों को समझना एक अलग विषय है। और ये जो केवल ज्ञानगम्य विषय को उत्पाद व द्रव्य क्या होता है, इनकी स्वतंत्र सत्ता कैसे होती है, ये एक समय में कैसे घटित होते हैं, अब पहले एक समय आप जानते हो? नहीं, तो फिर किस आधार पे हम बताएंगे? जितने आपने एग्जाम्पल्स देखे आज तक, वो कितने समय में हो जाते हैं? अजमेरा जी, आप बैठे हो तो एक बात कर रहा, पिक्चर में एक हाथ इधर से इधर हुआ और ऐसे थप्पड़ पड़ा, इतने में कितनी फिल्में हो जाती? भाई जो आपको यूं सेकंड में दिख रहा वो आपका सेकंड है, उनके देखो वो जो फिल्म बना रहे हैं उस रील में कितने छोटे छोटे स्नैप निकल चुके, एक में इतना 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 इतना, एक एक को यदि आप स्लो मोशन कर दें तो पता चले, हर एक्शन को आप देखना चाहें, आपकी समझ कितनी स्थूल है ये बता रहा हूं, इसके लिए दृष्टांत दे रहा हूं, दृष्टांत के लिए दृष्टांत नहीं, वो आपकी समझ है इतनी स्थूल कि वो परिवर्तन देखना है तो आपको कई समय लगते हैं, जो एक समय में होता है उसको देखने में आपको कई समय लगता है। ठीक है ना? जो इधर से इधर का हाथ गाल पे पड़ना जो आपको एक सेकंड में दिख गया, वो एक सेकंड में कितने समय है ये आपको तब पता चलेगा कि वो एक इधर से इधर तक हाथ पड़ने की फिल्में जो बनी ना उसमें छोटे छोटे, उनको यदि आप स्लॉट्स को देखेंगे तो पता चला कि 500 या 1000 स्लॉट बन गए। अरे बाप रे, वो कैमरा इतने समय बारीक पकड़ लेता, कैमरा ने जिसे आप एक सेकंड कह रहे उसके 1000 में हिस्से को पकड़ा है, वरना उतने स्नैप कैसे बने होते? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? और वो भी स्थूल है, वो भी असली एक समय पर नहीं पहुंचा, जो केवल ही जानते। तो अब हमें ये जरा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं और हमें किस लेवल पे जाके समझना है। ये इस लेवल पे समझ में आने वाली नहीं है कि जैसे हम अन्य विषयों को जिज्ञासा करके समझ लेते हैं और अगला 2-3 दृष्टांत देके उत्तर दे देता है और समझ में आ जाती है, ये ऐसे समझ में आने वाला विषय। ठीक है, अभी पहले इस गाथा का अर्थ पूरा कर ले, फिर आपके उस उत्तर को इसी से है तो आगे देंगे। तम्मा दुणत्थि कोई सहाव समवट्ठि दो ही संसारे, संसारो पुण क्रिया संसर मानस दवस। तम्हा, तम्हा माने इसलिए। यहां पर मैंने कहा था कुछ शब्द हैं जिनके बारे में आपको बहुत गौर करना है। उसमें पहला शब्द तो था दू, इसका अर्थ क्या बताया था मैंने? किंतु। इसका अर्थ और भी होता, एंड भी होता है, ठीक है ना? लेकिन अर्थ क्या है यहां? किंतु।
रणस्थी नहीं है, कोई कोई, जो हिंदी में बोलते बोलते बिल्कुल वैसे ही है, प्राकृत में ज्यादा अंतर नहीं होता। सहाव स्वभाव समगठिदो, यहां पर था आपको ध्यान देने का कि सम अव और ठिदो, स्थित, तो स्थित तक तो ठीक है। आपको ये सम का और अव का प्रयोग क्यों किया, मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब होती है, वर्ब के पहले जो ये जुड़ते हैं इनको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वो महाराजों पे आते वो नहीं समझ गए ना, नहीं तो आप वो समझ लो। राजकुमार जी के समय में बड़ा खतरा रहता है, वो अभी बात को घुमा के कहां खड़ा कर दे, इसलिए उनको हम कंफर्म करके चलते। तो जो मैंने बताया था आपको कि जैसे क्या दृष्टांत दिया था, ही धातु हार शब्द बनता है, हार के साथ आ जोड़ दो तो आहार, वी जोड़ दो विहार, सम जोड़ दो संहार। अब संहार का अर्थ मारना है, विहार का अर्थ चलना है, आहार का अर्थ खाना है। अब वर्ब तो वही है, लेकिन इन उपसर्गों से उसका पूरा का पूरा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर ठिदो का अर्थ स्थित तो है, लेकिन दो दो उपसर्ग लगाए, इनका अर्थ क्या, इनका अर्थ लगने के बाद इसका अर्थ क्या होगा। मेरे पॉइंट ख्याल में है, ये बात मैंने कही थी। तो एक तो ये समझना था, दूसरा ये दो समझना था। फिर इसके बाद में शब्द आ रहा है ती, ती माने इति। अब इति के दो अर्थ होते हैं मुख्य रूप से। एक तो दी एंड, कोई बात को खत्म करो बस, ओके इट्स ओवर, ठीक है ना। और एक ऐसा, ऐसा मीन्स संकेत करने की। वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है। हम कई चीजों बताते कि भाई ये क्या होता है, ठीक है ना, तो आप कोई ना कोई चीज देख के फिर बताते हो ऐसा होता है लगभग, तो इस अर्थ में भी आता है संसारे। अब यहां पर भी ये सोच समझ के प्रयोग किया गया है संसारी। संसार शब्द का अर्थ सामान्यता क्या लेते हैं संजय भाई, लोक में, विश्व में। हम विश्व को, लोक को और संसार को पर्यायवाची के अर्थ में प्रयोग करते हैं, एक ही अर्थ, ठीक है। इस संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, इस संसार में बहुत सारे महाद्वीप हैं, और आप अपने अपने ढंग से प्रयोग करते हैं। जबकि जैन धर्म में संसार का अर्थ क्या है, संसरण। संसरण का मतलब जन्म मरण, और जन्म मरण के कारणभूत जो राग द्वेष मोह के भाव हैं, इनको असली में संसार कहा गया। समझ गया। तो हमें जरा सोचना पड़ेगा कि ये बात यहां संसार शब्द किस अर्थ में है। सामान्यता तो बता दिया मैंने किस अर्थ में कहा गया, यहां किस अर्थ में। कहीं कुंद भी तो हमारे जैसे, जैसे हम आजकल संसार का अर्थ लेते हैं वैसा यूज तो नहीं कर रहे, ये एक जानने संसार, लेकिन उसको थोड़ा क्लियर कर रहे तुरंत। संसारोपण क्रिया, और संसार क्या है या संसार से मतलब क्या है कि क्रिया, कार्य। ये द्रव्य नहीं, ये क्या है, कार्य। कार्य क्या हो गए, पर्याय, उत्पाद व्यय, उत्पन्न होना नष्ट होना, यही तो कार्य है ना। ये संसारोपण क्रिया किसकी, संसरमाणस्य दव्वस्य, जो संसरण कर रही है माने क्रियाशील है। संसरमाण माने क्रियाशील, एक्टिव, ठीक है ना। दव्वस्य द्रव्य की, जो एक्टिव द्रव्य है, इसका मतलब है द्रव्य में दो पक्ष होते हैं, एक एक्टिव और एक नॉन एक्टिव। कुछ समझ पा रहे संजय भाई, कुछ आइडिया लग रहा क्या कह रहे हैं। एक्टिव माने पर्याय, और नॉन एक्टिव का मतलब जो पर्याय में नहीं आता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। गुण और द्रव्य इनमें परिवर्तन होता है, तो आपने परिभाषा तो रटी हुई है, गुणों के परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। अब भाई साहब वो परिभाषा कितनी सही है, अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार भाई, आपने जो बालबोध वगैरह में रटी हुई है अमित जी, वो परिभाषाएं कितनी सही है। आपको खुद डाउट होने लगा कि नहीं कि गुणों के, गुण तो उसको कहते हैं जो बदलते ही नहीं, बदल जाएगा स्वभाव,
अग्नि का स्वभाव गर्म है, कब बदल जाएगा भाई साहब? अरे टेम्परेचर कम जाना हो ज्यादा होना ये पर्याय हम मान सकते हैं, ठीक है ना। हर आग में एक टेम्परेचर नहीं होता। जो लोहे को पिघलाती है उसका टेम्परेचर जितने डिग्री सेल्सियस होता है, सूरज में जो है जिसकी गर्मी यहां तक करोड़ों मील दूर आ रही है, अरबों मील दूर, उसमें जो टेम्परेचर है और आपके चूल्हे में जो जल रही है या मोमबत्ती में माचिस में जो जल रही है, सबका टेम्परेचर एक है, अलग अलग, लेकिन स्वभाव कि सबका उष्णता वही। टेम्परेचर ये पर्याय है, ठीक है ना। और जो उष्णता ये गुण, ये स्वभाव, समझ गए, वो है सब में। कौन कितनी देर में जलाता है, किस चीज को जलाता है, ये अलग अलग मैटर, लेकिन हीट वो सब में है, गर्मी वो सब में है, उष्णता सब में है, ठीक है ना। वो उसका कॉमन फैक्टर है, वो किसी में नहीं बदलता, ठीक है ना। तो एक्टिव और नॉन एक्टिव कुछ समझ में आए। तो जो हमारा पक्ष है यहां संसरमाणस्य तपस्य, तो संसरणमाण क्रियाशील एक्टिव, तो द्रव्य के क्या दो भेद कहे गए, एक एक्टिव द्रव्य और एक नॉन एक्टिव द्रव्य, नहीं है। थोड़ा सा मैं भौतिक शास्त्र का बड़ा जानकार तो नहीं हूं, प्राइमरी या स्कूल लेवल तक ही थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसके बाद जीवन में कभी पढ़ा नहीं, छुआ नहीं, पर जितना पढ़ा उसके आधार पे एक बात कहता हूं कि जो परमाणु है वो लौकिक भाषा का, जैन धर्म का नहीं, जैन धर्म का परमाणु को तो विखंडन होता ही नहीं, तो उसमें भी कहते कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब एक्टिव होते हैं। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी एक्टिव है, तो परमाणु में ना, तो आधार जो वस्तु है वो तो नॉन एक्टिव होगी क्या, वो भी एक्टिव है भाई। आधार उसमें कैसे कहेंगे, अरे दोनों ही चल रहे हैं, तो वो आधार है। रोड पे पहिया चल रहा है तो समझ में आता है, ठीक है ना। गाड़ी में पहिए लगे हुए हैं व्हील एक्सल में और वो चला रहे हैं तो गाड़ी आगे बढ़ रही, समझ में आता है। लेकिन यदि गाड़ी भी अपने वेग से बढ़े और पहिए भी अपने वेग से बढ़े तो तालमेल बैठेगा, बैठेगा। एक एक्टिव एक नॉन एक्टिव बनना पड़ेगा। चल पहुंच गाड़ी भी रही है लेकिन उसमें एक्टिव पार्ट क्या है, पहिया है, समझ गए ना। बाकी चीज वो एक्टिव पार्ट नहीं है, वो उसके साथ चलती है। तो संसरणमाण द्रव्य है, क्रियाशील एक्टिव है, लेकिन एक्टिव द्रव्य का जो असली एक्टिव पार्ट है, जैसे गाड़ी में एक्टिव पार्ट क्या है, पहिया, वो चल रहा है, ठीक है ना। उसके बारे में कह रहेगा, उसका नाम संसार है। माने आपकी स्थूल भाषा में कहें तो पर्याय का नाम संसार है। जो हमारे पर्याय में जो कुछ हो रहा है उसका नाम संसार है। इसका मतलब कुछ समझे, कहां टोक रहा हूं मैं ना, यही तो मैं इसीलिए टोकना चाहता था कि वो तो संसारी जीव, माने मोही जीव के लिए मोह संसार है, और केवली जीव के लिए, यदि आप क्रियाशील क्रिया पक्ष को लेते हैं तो वो तो उनमें भी हो रही, निष्क्रिय नहीं है वो। सिद्ध को निष्क्रिय कहा, निकम्मा कहा, वो कर्म माने कर्म रहित कहा। ज्ञानावरणादि कर्म नहीं बने, कर्म माने उनमें कोई क्रिया नहीं होती है, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान उनके भी हो रहा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सारी क्रियाएं हो रही कि नहीं हो रही, कि कूटस्थ नृत्य हो गए। हाँ यही अब अंतर पकड़ में आया, तो उनके भी क्रिया है और ये भी। तो अब आप बताएं कि ये संसरणमाणस्य द्रव्य से क्रियाशील जो द्रव्य है, एक्टिव जो मैटर है, उसमें वास्तव में किसको आप संसार कह रहे हैं? अकेली पर्याय मात्र को, या राग द्वेष मोह रूप जिनके कारण 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण होता है उसको? अब प्रवचन सार इतने सालों महीनों से आप पढ़ रहे हैं, अब उसका आधार का उत्तर दो, किसको कह रहे हैं? मैंने आपको 2 पक्ष सामने रख दी। एक
पर्याय मात्र को, ठीक है ना। पर्याय मात्र जब आप लेंगे तो क्या आएगा, केवली के ज्ञान में भी जो केवल ज्ञान का परिवर्तन जो चल रहा है वो भी पर्याय, प्रति समय नई नई उत्पन्न हो रही है। अनंत सुख का जो वेदन कर रहे हैं वो भी पर्याय है कि नहीं। तो उसका नाम भी संसार है क्या? संसार मतलब वैसे नहीं, संसार नहीं है। ये यहां की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा संसार मानस्य दब्बस्य, संसारो पूर्ण क्रिया, उसमें भी ये संसार है। उसको संसार मान रहे हैं क्योंकि वो अभी तक आपने मोह राग द्वेष को ही संसार समझा है। क्यों? कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो जितना जानते हैं उतना ही बोलते हैं। जिसकी जहां तक समझ ही नहीं पहुंची उसके बारे में क्या बोले, मेरी परेशानी समझ में आ रही है। तो एक दृष्टांत मैंने आपको कभी दिया था कि क्वीन विक्टोरिया जब छोटी बच्ची थी तो उनके महल के सामने कुछ लोग हाय हाय के नारे लगा रहे। तो उन्होंने पूछा मम्मी से, ये लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं? कि इन्हें भूखे हैं, इन्हें रोटी नहीं मिली खाने को, इसलिए लोग हल्ला कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। कहते इन्हें रोटी नहीं मिली तो बिस्किट क्यों नहीं खाते? मेरा जी बिस्कुट कहां से मिले? अब वो बच्ची कैसे समझे? क्यों? उसे जब रोटी मिलने में देर होती है तो मम्मी बिस्किट पकड़ा देती थी। तो वो अपने हिसाब से बोल रही है कि वस्तु स्थिति जान के बोल रही है। ऐसे ही आपने जो संसार कह दिया वो आप मोह राग द्वेष में जीते, इसलिए मोह राग द्वेष को संसार कह दिया। 4 गति 84 लाख योनियों में यही परिवर्तन आपको दिखता है। केवल ज्ञान का केवल ज्ञान होना आपको परिवर्तन दिखता है। अनंत सुख का अनंत सुख भी अगली पर्याय में परिवर्तन दिखता है। सब एक जैसे ही लगता है। डिफरेंस क्या में आ रहा? इसलिए आपने उसमें परिवर्तनपना ही नहीं देखा, क्रियाशीलता ही नहीं देखी, संसरणमाणपना नहीं देखा। जबकि पर्याय वास्तव में वो भी है, परिवर्तन वो भी है। वह भी प्रति समय नया है, बासा नहीं खा रहे हैं। पहले समय जो अनंत सुख हुआ था वही अगले समय में नहीं खा रहे। अगले समय का अनंत सुख अलग है, वो फ्रेश है, बासी नहीं है। समझ गया ना? इसका अंतर ख्याल में आ गया कि संसरमाण का अर्थ क्या है? यहाँ क्रियाशील। संसरमाण का अर्थ मोह राग द्वेष नहीं है। जबकि आप क्या लेते हो? मोह राग द्वेष रूप संसार। संसार माने 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना। कुंद कुंद क्या कह रहे? संसारो पूर्ण क्रिया। जो क्रियाशीलता है उसका नाम संसार है। 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना इसका नाम संसार नहीं है। वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। अरे तो अपने हिसाब से नहीं। देखिए राजकुमार जी, यही अंतर है। आप इतने सालों से सुन रहे हैं और ये विषय 7 साल हो गए प्रवचन सार चलते हुए। हम 120वीं गाथा तक आ पाए 7 साल में। आप समझिए कितनी गंभीरता से आपने सुना है। ये विषय केवल ज्ञान के अनुसार चल रहा है, केवली के अनुसार चल रहा है। ये हमारे आपके जो ग्रंथों में लिखा हुआ उसके अनुसार विषय नहीं है। हमने चूक ही की। कल जब मैं संपादन कर रहा था वो एक आप लोगों को लेख भी भेजा था और एक विषय जब आया था जो बताया था आदेश और उपदेश बताया था। आप थे? मुझे लग रहा आप नहीं थे उस बार। नहीं तो आप एकदम रिकॉल करते। आप इतने तो भरपूर प्रबुद्ध हैं और तुरंत आप बताते हैं। बीच बीच में आपकी मजबूरी होती है, आप कई बार नहीं रह पाते, तो फिर वो विषय आपसे छूट जाता है। भाभी जी आपको पता है आदेश और उपदेश। आप आदेश माने क्या समझते हैं? ऑर्डर। और उपदेश माने लेक्चर, भाषणबाजी, सलाह, मशवरा। समझ गए? कुछ नहीं, ये इसका अर्थ नहीं। ये हम दुनिया में अर्थ चलाते हैं, ये हमारे मतलब के अर्थ चलते हैं। ये शब्द के मूल अर्थ नहीं। ये शब्द बने क्यों? वो इसके लिए नहीं बने थे। ठीक है ना? आज भी आप जब कभी कभी कोशिश करते हो तो पता चलता है कि जो शब्द आज आप प्रयोग कर रहे हो वो किसी का मूल लैटिन में है, किसी का स्पेनिश में है, किसी का जर्मन में है, किसी का फ्रेंच में है। कहां कहां से वो मूल वर्ण निकालते हो, फिर उससे कैसे कैसे इसका डेवलप होते हुए आज कहां किस अर्थ में पहुंचा, पता चलता है कि वो मूल अर्थ कुछ और था, आज हम किसी और में प्रयोग। समझ रहे? तो मैं वो बताना था आदेश और उपदेश। आचार्य ने क्या प्रयोग किया? आदिष्ठम, जैसा मैंने जैसा आदिष्ट हुआ, जो आदेश हुआ, तो मैं उस समय चमका, दिमाग घूमा कि आदेश क्यों कह रहे? भगवान ऑर्डर थोड़ी देते। तो मुझे समझ में आया
अजमेरा साहब आप आते कभी है नहीं, आप सुन लो आज कुछ चीजें ये इस लेवल की भी सीख लो। हमारे बहुत बहुत ऊंचे लेवल की चर्चा चलती है, लेकिन आप देखो आ ये मूल में होता है आंग, इसका तो लोप हो जाता है, संस्कृत में आ बचता है। आ माने समन्तात, समन्तात माने पूर्णतः, ठीक है ना। और देश ये मूलतः दिश धातु है, जिसका अर्थ है बताना, समझाना। तो भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है उसको कहते हैं देश, देशना। नाम सुनाओ, देशना नाम तो सुना ही है ना। अब आगे वही बात, देश और देशना, अब तो कुछ तो समीपता लगने लगी ना। तो जो देश, जो देशना, जो कथन, जो समझाना कैसा हो, समझता, जो फुल्ली क्लियर हो, जिसको कुछ डाउट नहीं है। हम बहुत सी चीजें बताते हैं, उसमें एक लिमिट तक बता पाते हैं, उससे आगे के लिए भाई साहब अभी हमें समझना पड़ेगा, अभी हमें स्टडी करना पड़ेगी। कोई ऐसा मिलता है जो दावा कर दे नहीं साहब जहां तक पूछ रहा मैं पूरा बिल्कुल क्लियर उत्तर दे दूंगा, समझ गए ना। तो जो केवली है वो पूरा सब कुछ जानते कि नहीं जानते, कि सब कुछ जानते। इसलिए जिनके कथन में 100% क्लैरिटी है वो तो है आदेश। जो उन्होंने क्यों खुद देखा है, वो वस्तु स्वरूप को वैसा देख और जान रहे हैं। लेकिन हमने, बाद के आचार्यों ने, क्या उन्हें केवल ज्ञान था? नहीं था। तो जैसे मंत्री का उपमंत्री होता है, मंत्री जैसा कहा भाई ये काम तो वैसा कर देना, वो उसका असिस्ट करता है, उसके अनुसार चलता है, वो उसके लिए प्रोडक्ट नहीं करता, वो उसको बनाने वाला नहीं है, स्वयं जानने वाला नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, समझ गए। कभी कोई घटना हो जाए तो रेल मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है, रेल उपमंत्री को कोई कुछ नहीं कहता, समझ गए। वो तो बच्चे भाई जैसे कर रहे थे हम तो वैसा कर रहे थे, जो ने आदेश दिया उसको कर रहे थे। तो ऐसे उपदेश जो आदेश के अनुसार हो, केवली भगवान ने जो कुछ कहा उसके अनुसार हम जो बात कहते हैं, ऐसा भगवान ने ऐसा समझाया था वही हम बता रहे, उसका नाम है उपदेश। और जो आदेश के अनुसार भी नहीं है, अपनी मर्जी से समझा रहे हैं, आजकल बहुत से उपदेश मिलते हैं लेक्चर, समझ गए ना, वो ना आदेश है ना उपदेश है। क्या जो दुनिया की भाषणबाजी चलती है वो ना आदेश है ना उपदेश है। तो ये प्रवचन सार है, ये आदेश माने केवली के वचन है, पूर्ण ज्ञानी के वचन है, सर्वज्ञ के वचन, सर्वज्ञ के वचन को ही आदेश कहा। सामान्य छदमस्त जीव वो स्वयं जानते ही नहीं तो वो क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलते हैं, अरे भगवान की जो बात हमने सुनी, भगवान ने जो समझाया, हमने उसके अपने शब्दों में बोल रहे, ये उपदेश है। और जिन्हें भगवान की परवाह नहीं है, लिखा होगा कुछ भी, हम तो जो बताते हैं सो बताते हैं, हिंसा में भी धर्म बताएंगे, परिग्रह में भी धर्म बताएंगे, क्या भाभी जी, तो वो क्या है भाई साहब अजमेरा जी, वो क्या है, वो ना आदेश है ना उपदेश है, वो तो क्या है, भाषणबाजी है भैया। अब आपको जिस खाते में डालना हो डाल लो, मर्जी आप, गड़बड़ झाला आप जो शब्द दो, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने तो एक बार बताया, वो आप अपने समझ, बहुत समझदार हो, अपने आप समझो। जैसे खतौनी होते ना, उसमें एक बट्टा खाता होता, वो कहां डलेगा वो आप समझ लो, हमने तो संकेत कर दिया। इसलिए भगवान की वाणी जो, भगवान कैसा बोलेंगे, वस्तु स्वरूप जैसा उन्होंने जाना, फुल्ली क्लियर जाना, उसके अनुसार बोला, तो वो आदेश। जिसने स्वयं नहीं देखा, भाई उन्होंने बताया था ऐसा कह के जो बता रहे, वो उपदेश, ठीक है ना। और जो अपनी मर्जी से बचा रहे, वो संदेश है, कुछ भी कह दो, ठीक है ना, लेकिन वो ना आदेश है ना उपदेश। तो प्रवचन सार का जो विषय है, ये तो आप कह रहे थे ना, संसारोपण क्रिया, तो क्रिया मात्र को संसार कह रहे भैया। ये जो वचन है ये किसका है, ये केवली का वचन है, ये आदेश है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। साहब हम तो यही जानते कि मोह राग द्वेष का नाम संसार है, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने का नाम संसार है,
अब हमें जितना समझ में आता है हम एग्जाम्पल तो उसी का देंगे ना। दृष्टांत जो दिया जाता है वो आपको परिचित का दिया जाता है क्या अपरिचित का? परिचित का दिया जाता है। तो अब कोई चीज सिद्धांत में बताई गई, अब उसको लाते लाते आप दृष्टांत में जब समझाएंगे, और जो दृष्टांत से समझेंगे वो क्या समझेंगे कि राग द्वेष मोह का नाम संसार है। जबकि ज्ञानियों के वचनों में केवल ज्ञान में क्या है? संसारोपूर्ण क्रिया, क्रिया मात्र संसार है। संजय भाई कभी सोचा था? आचार्य ने लिखा हुआ है साफ साफ। अब लोग पढ़ के क्या अर्थ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भैया परमात्मा मालिक है, मैं तो कहीं आगे पीछे देखते नहीं, मैं तो सीधे कुंद कुंद के शब्दों को लेता हूं। ठीक है ना? अब इसमें इन दो का अर्थ करें, समय बहुत कम है अपने पास, इन दो का अर्थ कर ले तो कुछ तो बात क्लियर हो, पिछली बार से थोड़ा आगे बढ़ा जाए। क्लियर तो किया, जो अन्य विषय क्लियर किए, लेकिन मूल बात है क्लियर नहीं की। सम और अव, ध्यान रखना, कोई भी उपसर्ग कोई प्रॉपर अर्थ नहीं रखता। सम्यक ज्ञान में सम उपसर्ग अच्छे अर्थ का है, और संहार माने मारना अर्थ हो जाता है, हार माने ले जाना, और संहार माने मारना। तो ले जाना तो कोई इतना अनर्थ नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मारना तो वही सम उपसर्ग एक जगह कुछ अर्थ, समाचार, ठीक है ना, और संहार दोनों एक जैसे, भिन्न भिन्न अर्थ। तो इन उपसर्गों के भी कोई अर्थ फिक्स नहीं होते हैं, ये जुड़ते कैसे हैं? प्रकरण के अनुसार जुड़ते। अब यहां धातु है क्या? सम अव ठिदो, स्थित, वो मिट गई ना, स्थित धातु, स्था धातु है। तो वो स्थित होना, स्थित होने में सम और अव ये दो चीजें क्या बताती? सम माने नॉर्मल अर्थ तो सबका लिया जाता है, समीचीन रूप से, परफेक्टली, ठीक है ना? फिर अव क्यों? अव का अर्थ तो अवनति, प्राय थोड़ा सा नीचे लेवल में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु में जैसा है वैसा का वैसा आपने ज्ञान में जाना, तो वस्तु में जैसा है वह ज्ञान में आ गया क्या? आपने एक बढ़िया गुलाब जामुन जाना, बहुत मीठा है, गुलाबी है, या जो भी रंग है, वॉट एवर, खोए का स्वाद क्या है, सब कुछ आपने जाना। जानने के बाद ज्ञान में वो गुलाबीपना, वो केसरपना, वो मिठास आ गई क्या? ज्ञान मीठा हुआ क्या? तो आपने सही जाना था कि नहीं जाना था? कि जाना तो सही था, लेकिन जानने के बाद भी वह वस्तु रूप नहीं है, वस्तु वस्तु में है, वस्तु ज्ञान में नहीं जाती है, वह उसके लाइकली पिक बनती है, एक्चुअल नहीं बनता। क्या कहा? क्लैरिटी में कोई अंतर नहीं होता, क्लैरिटी 100% वैसी ही होती है, समझ गए ना? लेकिन ज्ञान कभी भी वस्तु रूप परिणमता नहीं है, ज्ञान वस्तु को ज्यों का त्यों जानता है। नारायण जी, उस बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? नवीन जी को अभी तसल्ली बिल्कुल नहीं झलक रही है, बल्कि थोड़ा थोड़ा तनाव बढ़ रहा है कि कहां घुमा रहे हैं। कुछ नहीं घुमा रहे भैया, क्या करूं, मेरे में जितनी सामर्थ्य है, ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है, मैं बहुत छोटा सामान्य छोपसम का व्यक्ति, मैं प्रयास कर रहा हूं कि उसको ही छू सकूं जो बात चल रही है, उसका मैं भी प्रयास कर रहा हूं, आपके साथ हूं मैं कोई उपदेशक नहीं हूं और आप कोई श्रोता नहीं, हम सब आप मिलजुल के एक अर्थ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए? जो आचार्य का सेंस है उसको हम ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हैं मिलजुल के। अंतर इतना है कि मैं उसके बारे में बोल रहा हूं और बोल के प्रयास कर रहा हूं, आप सुन के समझ के प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। इसलिए कहीं तनाव की बात नहीं है, कोई कहीं नहीं घुमा रहा। सब माने जैसी वस्तु है उसको परफेक्टली जाना,
यहां तक तो सम है, लेकिन वस्तु का उसका स्वभाव वह आपके ज्ञान में घुस नहीं गया, ज्ञान तद्रूप परिणमित नहीं हो गया। ज्ञान ने धर्म द्रव्य को जाना तो ज्ञान चलने का काम नहीं करने लगा, अधर्म द्रव्य को जाना तो रुकने का ठहरने का काम नहीं करने लगा, काल द्रव्य को जाना तो बदलने का काम नहीं करने लगा। जाना, परफेक्टली जाना, यहां तक तो समय, लेकिन स्वयं उस रूप नहीं परिणमित हुआ, उसकी अपनी मौलिकता है। ये अब संजय भाई नहीं पकड़ पाए, समझ में आ गया, तुरंत समझ में आ गया। अरे भाई मैं आपको नहीं टोक रहा हूं, इसीलिए जिनके चेहरे पे इधर लिखा हुआ आता है ना तो उनको टोकता हूं। भाई साहब 32 साल हो चुके हैं आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए। मेरे क्लास में कई बार 100 स्टूडेंट बैठते हैं, मैं ये तक एक्यूरेट बता देता हूं कि तू अटका कहां है। समझ गए? ये बात किसकी कह रही है? जो ज्ञानी है, ज्ञानी के ज्ञान में जो स्थित है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में और वस्तु स्वरूप में जो घटित हो रहा है, इन दोनों में क्या रिश्ता है? क्या स्थित तो दोनों में है, वस्तु में भी है और ज्ञान में भी वही चीज है। ठीक है ना? बिल्कुल 100%, 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन, जितने 4 डायमेंशन लगा लो, सब कुछ ज्यों का त्यों। भाभी जी बस तो थक गई, सुनो सुनो, ठीक है ना? लेकिन ये ध्यान रखना कि यदि वो पुद्गल है तो पौद्गलिकता वह ज्ञान में नहीं आएगी। पुद्गल के सारी चीजें जानते हुए भी आप उस ज्ञान में मिठास लेना चाहो रसगुल्ले की तो नहीं है। वो मिठास को जानता है, परफेक्टली जानता है, कैसे ही मिठास है ये सब जानते हुए भी वो ज्ञान मीठा नहीं होता। समझ गए? उसमें जो अंतर है, जो कमी है, वो क्या है? ये है अब वह उसके समीप तो है, लेकिन फिर भी उससे कुछ कम है। कुछ कम क्या है? क्लैरिटी में 100%, ठीक है ना, लेकिन क्वालिटी में, यहां शब्द क्वालिटी का अर्थ वैसा नहीं लेना कि क्वालिटी आपके समझ रहे ना, डेंसिटी वाला नहीं लेना, ठीक है ना। क्वालिटी में मतलब वो उसकी क्वालिटी उसमें ट्रांसमिट नहीं हो गई है, रसगुल्ले की क्वालिटी ज्ञान में ट्रांसमिट नहीं हो गई, वो पुद्गलपना उसमें नहीं आ गया, ये उसमें अब है। तो केवली के ज्ञान में लोकालोक की जितनी क्रियाएं हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी दिख रही हैं जैसी सही में हो रही हैं। स्वरूप जानता है क्या? अब यही अंतर है ज्ञानियों का अंतर कि सम के साथ अब लगा रहे। इसके लिए एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूं आपको, शायद सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। लौकिक दृष्टांत, सही घटना मेरे पिताजी सुनाते थे कि ललितपुर में पहली टाकीज खुली, वो टड़ैया फैमिली थी, जैन फैमिली, तो उनके सेठ थे वही, तो उनने टाकीज खोली ललित टाकीज के नाम से। अब उस जमाने में आसपास के 100 गांवों तक कहीं कोई टाकीज नहीं थी, झांसी में होती थी, ललितपुर में पहली खुली। अब गांव के लोग आए, चलो भैया अभी तक नौटंकी बहुत देखी थी, रामलीला बहुत देखी थी, अब पिक्चर देख के, सिनेमा देख के पहुंच गए। अब पहुंचे तो अंधेरा कर दिया, चिल्लाया, वो गांव का आदमी हमें लूटेगा क्या? अरे शांत बैठ यार, कुछ नहीं होगा, वो उधर जो दिखेगा वो देखने के लिए अंधेरा किया। देखा, अब वहां पर था, वो पिक्चर शुरू हुई तो एक लड़की को 4 बदमाश छेड़ रहे थे। अब उसका जमीर जागा, उसने कहा बिटिया ठहर जा, अभी हम आऊ तेरे लट ले गए। 4 लोगों ने पकड़ के बिठा दिया, अब चुपचाप बैठ, देख लेते पिक्चर। क्या आदमी हो तुम लोग? वहां बुंदेलखंडी भाषा बता रहा, एक बैयर वाली ने, एक बिटिया ने 4 मुस्टंडे छेड़ रहे हो, तुम देख रहे, शर्म मर गई तुम्हारी? अजमेरा साहब, समझ में आ रही सारी बात? ठीक है, सब कुछ। अब जिनके लिए सम देख तो वो भी रहे थे परफेक्टली, लेकिन साथ में कहते अब थे, अब मींस उनसे वैसे जुड़े नहीं थे, उन्हें पता था कि ये चीज घटनाक्रम जो चित्र है ये भिन्न है और मैं इसका ज्ञाता मात्र हूं, इसका भोक्ता नहीं हूं। समझ गए? ये थे, उसको नहीं माना तो उसने देखा सबने घेर के बिठा दिया, अब क्या करें, रट लेके तो जा नहीं सकता, तो लोटा लिए थे, पुराने किसान को लोटा डोरे तो चलते थे, लोटा दिया तो फेंक के मारा, पर्दा फट गया, हो गई पिक्चर।
पूछना चाहता हूं उस किसान की, गरीब की, बेचारे भोले की गलती क्या थी? होना चाहिए। आप समझ गए ना? वो अब नहीं समझ पाए। क्लियरली पिक्चर उसकी आंखें भी प्रॉपर देख रही थी और बाकी सबकी आंखें भी प्रॉपर देख रही थी, लेकिन जो उससे तन्मय नहीं होता, जानता पूरा, ठीक है ना? केवली का ज्ञान हम क्या समझते हैं, संसार के संयोगों में तन्मय हो जाता, लेकिन केवली का ज्ञान जानता है, राग द्वेष नहीं करता। हम साथ में राग द्वेष करते हैं। हम पिक्चर को देख के कई लोग रोते हैं, कई हंसते हैं, कई तालियां बजाते हैं भाई साहब, और वो सिर्फ जानते हैं। ख्याल पूरा आप सभी क्लियर जानते हैं, जानते हुए भी ये अवतार, यदि ये उपसर्ग के नहीं हो तो 100% क्लैरिटी नहीं बने, और ये उपसर्ग नहीं लगाया जाए तो केवली के ज्ञान में राग द्वेष मोह आए बिना नहीं रहे। जानो लेकिन निष्प्रहता के साथ, ये आप समझ सकते हैं संजय भाई? यदि अब भी समझ में नहीं आया तब तो अगले घंटे में समझ में आएगा, इस घंटे में नहीं आएगा। मैंने अपनी ओर से बहुत क्लियर बता दिया है कि हमें क्या करना, क्या समझना है, आचार्य कहना क्या चाहते हैं। केवली का ज्ञान 100% क्लियर जानता है, जैसा विद ऑल एस्पेक्ट, हर पक्ष से जान रहा है, लेकिन जानते हुए भी वस्तु का परिणमन उससे वो प्रभावित नहीं है, वो मौलिक है और वस्तु का परिणमन अपनी जगह। ख्याल में आ गया? ये अंतर असली उसमें है, ठीक है? समय अपना हो रहा है, आज पाठ भी है भाई सबकी ओर से, तो उसका भी लोग लाभ लेंगे। तो हम इस समय को यहीं सीमित करते हुए सम और अब इनका तो क्लियर कर दिया, ठीक है ना? अब रह गया ती का, और वो ती का क्लियर होते ही ये गाथा क्लियर होगी, और उसी के साथ में फिर आपका जो प्रश्न था उसको, वो तीनों पक्ष को तब क्लियर करना। पहले ये विषय जो मूल था वो हमें क्लियर जानना जरूरी था। ये तो उसी से जुड़ते हैं ना, हम इमोशन होता है तो लग जाते हैं उसमें। हाँ, मतलब इमोशनल नहीं होना, अब बने रहना है। हाँ, बस। तो वो इमोशन तो आ ही जाता है ना। नहीं, ये आता किसको इमोशन? ये आपकी कमजोरी से आता है, वस्तु से नहीं आता। वस्तु से इमोशन नहीं आता, इमोशन ही कमजोरी, यही तो बताना चाहते। वो वीतरागी के इमोशन नहीं होता। नहीं, वीतरागी तो नहीं होता, इसीलिए वो वीतरागी हाँ। होता है। और हम जो है इमोशन से होते के साथ ही किसान बन गए। लाओ अब लड़ लेके मत जाना।